हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2026 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि इतना दिन तो हो गया, आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, आंसर की कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या क्या है और इतना लेट क्यों कर रहा है सीबीएसई। इतना देर तो नहीं होता जनरली, लेकिन इतना देर क्यों हो रहा है। तो इस सबसे रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है आंसर की। जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम हुआ था फरवरी के महीने में, फरवरी 7 और 8 को उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका आंसर की लगभग जो भी एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस डेज में, अगर आंसर जितने दिन के जब भी एग्ज़ाम होता है 17 दिन के अंदर अंदर हमारा आंसर के निकल आता है। तो हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था आज 1 महीना तो कंप्लीट होके ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आंसर की से रिलेटेड कुछ भी बातें सामने नहीं आई है। लेकिन वो क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, उसका मेन रीज़न है जो री एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार में, जो 2 सेंटर में री एग्ज़ाम हुआ था उनके हिसाब से ये नहीं आ रहा है। महापौर जो एग्ज़ाम हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, मार्च 1 को संडे के दिन में ही एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम। तो उसकी वजह से ही आंसर की आने में लेट हो रहा है, क्योंकि अगर पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 7 और 8 को उसका आंसर की पहले दे देते, उसके बाद इसका आंसर की आता, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि पहले कुछ लोगों का आंसर की निकालने उसके बाद कुछ लोगों का। वो री एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ पर भी 1000 के एबव ही स्टूडेंट्स रहे होंगे, एग्ज़ाम जो भी दिए होंगे अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उन सब का भी आंसर की बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो सीबीएसई ऐसा कर रहा होगा कि पहले ये जो आंसर की इन लोगों का रेडी हो चुका होगा लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे एक साथ ही दोनों का पब्लिश करने का सोच रहे होंगे। तो लगभग मान के चलो मार्च 20 तारीख के अंदर अंदर हमारा जो प्रोविजनल आंसर की है वो आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर 17 दिन को हम मान कर चले तो 18 मार्च को आने की संभावना है, नहीं तो हम अप्रोक्स एक डेट मानते हैं 20 तारीख के अंदर अंदर हमारा आंसर की निकल आएगा। उसके बाद 7-8 दिन के बाद, मतलब मार्च के एंड में जब भी हमारा आंसर की निकल आता है उसके एक ही हफ्ते के बाद हमारा आता है क्या, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। तो अगर 20 तारीख को हमारा आंसर की आता है तो लगभग 27 या 28 तारीख के अंदर अंदर हमारा जो रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा तो क्वालिफाई हो रहा है, मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो वो लोग आंसर की का वेट ना करते हुए जो टीचर की वैकेंसी निकालने की आ रही है उसके लिए प्रिपरेशन जारी कर लेनी चाहिए। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप लोग आंसर की का वेट मत कीजिए। आप तो 100% श्योर हो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका क्वालिफाइड आप हो रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जो भी चाहे पेपर 1 में क्वालिफाई कर रहे हैं या पेपर 2 में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। टीचर के लिए जो हमारा बिहार में बोर्ड में जो टीचर की वैकेंसी निकाली है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिन लोगों का नहीं भी हो रहा है उन लोगों के लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस साल के जुलाई या अगस्त के महीने में हमारा जो दूसरा सीटेट आएगा। 2025 में कुछ टेक्निकल इशू थे, इसलिए हमारा आंसर की नहीं, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। 2026 में ऐसा नहीं होगा, पहला फरवरी में हुआ है तो दूसरा जुलाई या अगस्त में हमारा सीटेट जो फेज़ 2 है वो भी जल्दी होने वाला है। तो जो लोग को लग रहा है कि हम लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो वो लोग आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैं मेरे चैनल पे क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, CDP का चाहे हो या मैथ्स का हो, सारे सब्जेक्ट का, साइंस का जो भी सब्जेक्ट है उन सब का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो आप लोग चाहे तो मेरे चैनल से वीडियो देखें, या आपको
अगर किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की इच्छा है तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन शुरू कर दें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।